कि अब मेरे लायक यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और आज फिर से मैं वही महसूस कर रहा हूँ। आज पीछे पलट के देखूँ तो महादेव और माँ काली के अलावा और कोई भी नहीं है। कहते हैं अगर आप अपना रोना-धोना लेकर के बैठोगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर वो ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग है तो बात सुननी चाहिए। अगर आप भी किसी से वो बातें करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई मिल नहीं रहा, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा महसूस होता है। इसीलिए मैंने अभी के अभी ये कैमरा उठाया और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्योंकि मैं जो-जो चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, मैं एक-एक शब्द कहना चाहता हूँ, एक-एक सच आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे डर लगता है अकेले रह जाने का। मुझे डर लगता है ज़िम्मेदारियों से, क्योंकि मैं अभी आज जिस जगह बैठा हूँ, इस जगह को छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए नहीं कि यहाँ से बहुत लगाव है, लगाव तो मुझे मेरे माता-पिता से भी बहुत है, लेकिन मैंने तब भी एक निर्णय लिया था और आज भी एक निर्णय लेना पड़ रहा है। इसका कारण ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं आज तक जिन चीज़ों को लगाव का नाम दे रहा था, वो चीज़ें टेम्पररी थी और जैसा कि मैं गीता में पढ़ रहा हूँ कि जो चीज़ें टेम्पररी है, वो समय के साथ चली भी जाती हैं, धुंधली भी हो जाती हैं, बस आपको उससे लगाव तोड़ना पड़ता है कि मुझे यहाँ पे कम्फ़र्ट मिल रहा है, तो मैं क्यों ही बाहर जाकर वो चीज़ें करूँ, जिससे मुझे अनकम्फ़र्ट फ़ील हो। अंदर से ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अंदर से मर चुका हूँ। थोड़ा बुरा लग रहा है बोलने में, लेकिन सच यही है। मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा या शायद करना नहीं चाह रहा। शायद कर चुका हूँ पर उस पर अमल नहीं कर पा रहा। अपनी ही बोली हुई बातों पे मैं टिक नहीं पा रहा। मैं कितनी बार ही आईने के सामने खड़ा होके कह रहा हूँ खुद को कि तुम कर लोगे, तुम निर्णय तो लो। पर फिर एक ज़िम्मेदारी का भी डर है और एक कुछ ना कर पाने का भी डर है कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर मैं उसे निभा नहीं सका तो। तो फिर मैं अपने आप से फिर से यही पूछता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे पहले मेरे लिए खुद के लिए होनी चाहिए। अगर मैं खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ तो किसी और के लिए क्या ही लूँगा? अगर मैं खुद के लिए निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ तो किसी और के लिए क्या लूँगा? समाज के जिस ढाँचे में हम लोग जीते हैं, हमारे माता-पिता जीते हैं, वो कभी न कभी ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी गाइडेंस में रहे। मैंने बड़े बेबाक तरीके से अपने जीवन में अपने चॉइस को चुना। मैंने बेबाक तरीके से अपने जीवन में कैसे रहना है, किस आइडेंटिटी के साथ जीना है वो चुना। लेकिन आज पहली बार मैं ये नहीं चुन पा रहा हूँ कि मैं इस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर अनकम्फर्टेबल माहौल में जाकर अपने लिए चीज़ें वापस से रीबिल्ड कैसे करूँ। मुझे पता है कि मैं कर लूँगा, लेकिन ये पहला स्टेप कैसे लूँ? आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, करना तो बहुत कुछ है पर कैसे कुछ पता ही नहीं। कई महीनों से ये चीज़ें चल रही हैं पर मैं बार-बार इन चीज़ों को साइड टालता आया। मेरा मन कहता रहा कि यहाँ पे सब कुछ है, क्यों जाना है तुमको? और मेरा मन मुझे भटका रहा है। मैं कहीं न कहीं जानता हूँ कि मेरा मन भटका रहा है मुझे। मैं जानता हूँ कि यहाँ रुकना सही नहीं है। मेरा मन मुझसे कह रहा है कि बाहर मत जाओ, खतरा है। पर अगर मैं बाहर नहीं गया तो मैं अंदर से मर जाऊँगा। शायद लोगों की सोच, बिज़नेस का उतार-चढ़ाव, पैसा, घर का खर्च, नैतिकता वाली बातें, ये सब अभी मेरे सामने ऐसा लग रहा है जैसे थाली में परोसा गया है और ये मैंने ही खुद को परोसा है कि लोग क्या कहेंगे? मेरे घरवाले मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगा? मेरे घरवाले फिर मुझ पर उँगली उठाएँगे कि फिर से तुमने सारी चीज़ें बनी-बनाई बिगाड़ दी। पर मैंने उस समय भी उनकी नहीं सुनी थी, मैंने खुद की सुनी थी और आज जिस जगह हूँ, वो उस बेबाक निर्णय की वजह से हूँ। मैंने उस समय भी अपने कर्मों की ज़िम्मेदारी खुद लेने का प्रयास किया था। मैंने उस समय भी घरवालों को ये कहा था कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और आज मैं फिर से अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहता हूँ। मैं अपने निर्णय की ज़िम्मेदारी खुद लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ कॉल या मैसेज मुझे आएगा और मुझसे पूछा जाएगा कि कौन-सी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं। बट शायद उन्हें आंसर भी पता है। सेल्फ रिस्पेक्ट खो करके अपने आप को किसी एक जगह पे सिर्फ़ कम्फ़र्ट के लिए रोके रखना गलत किसी बात है। और के आड़ में, किसी और की परछाई में जीने का जो ये कवच है, ये मेरे व्यक्तित्व को कहीं न कहीं मार रही है। मेरे सही-गलत के निर्णय को कहीं न कहीं दबा रही है। मैं किसी द्वंद में हूँ और वो द्वंद मेरे मन के भीतर चल रहा है। जीना और खुश रहना 2 अलग बातें हैं। यूनिवर्स भी आपकी हेल्प तब करेगा जब आप खुद की हेल्प करेंगे। अब जो निर्णय लेने वाला हूँ उसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले खुद की लूँगा, फिर किसी और की लूँगा। मैं अपनी परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ। मैं आज फिर से खुद को चुनता हूँ। मैं आज फिर से
खुद को चुनता हूँ। मैं आज फिर से खुद को चुनता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।